Students, before doing the programs, first week I will explain, predict the output. So open page number 264. The first question is string str is equal to compute application. So you know already string is the data type, str is the variable, and compute application which we can store it, and along with that 1 and 0 is also there. And when plus symbol is there, that is a concate symbol, so means to join. So when we'll give the printout system.print understanding which is written within the double quote, that will print as it is. Okay, afterwards one as value of str, and value of str is computer application 10. So answer will be understanding computer application 10. So this will be your output. Next one, string n1 equals to 46, n2 is equal to 64. You can see that both the values of 46 and 64 are written within the double quote because they are string. Okay, so next line, in total. So in total variable we can store now number value. So afterwards it is written there integer dot parseInt. So you already know which is given in the library classes also. Integer dot parseInt is used for to convert string to number which is given in the bracket in the as a argument. n1 एक आर्गुमेंट है और इस n1 की आर्गुमेंट की वैल्यू है 46. तो इंटीजर डॉट पार्सेंट क्या करेगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा. देन प्लस अगेन इंटीजर डॉट पार्सेंट इज रिटन and this time different argument, that is n2. so n2 की वैल्यू क्या है 64. तो 64 कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में. अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी स्टोर्ड बाय टोटल. सो इन दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा सपोज 110, दैट विल बी स्टोर्ड बाय टोटल. अब प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट यूज़ की गई है सिस्टम डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ, ये क्या किस में लिखा हुआ डबल कोट्स में. सो एज इट इज़ प्रिंट होगा प्लस 46, दिस इज आल्सो रिटन इन द डबल कोट्स, सो ये भी वैसे प्रिंट होगा. एंड 64 इज, सो ये सब डबल कोट्स में है, सो एज इट इज़ ही प्रिंट होंगे. देन वैल्यू ऑफ टोटल दैट इज 110. नेक्स्ट इज boolean p. So p variable will store the boolean value. Boolean value means true or false, in the form of true or false में स्टोर करेगा. क्या स्टोर करेगा, इसमें टर्न ऑपरेटर यूज हुआ है. ब्लू लेंथ ग्रेटर देन ब्लू जे लेंथ. तो लेंथ फंक्शन के बारे में पता है, दैट विल बी काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ब्लू जे में कितने 5 है, दूसरे में भी 5 है, तो इट मीन्स दोनों की लेंथ, एक की लेंथ दूसरे से ज़्यादा नहीं हो सकती, दे आर इक्वल. सो इट मीन दिस कंडीशन इज फॉल्स. एंड व्हेन दिस कंडीशन इज फॉल्स, आफ्टर द क्वेश्चन मार्क वट एवर स्टेटमेंट इज देयर दैट इज ट्रू फॉर द ट्रू, एंड आफ्टर द कॉलन दैट इज फॉल्स. तो इस केस में कॉलन के बाद कौन सी स्टेटमेंट है, फॉल्स. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स. तो पी की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स. सो यू विल राइट पी इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, फोर्थ वन, स्ट्रिंग एसटीआर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एसटीआर वेरिएबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टोर करेंगे. तो इंट पी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा पी. कौन सी, एसटीआर डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ हुआ है यहाँ पर. एसटीआर के पास कौन सी वैल्यू है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंडेक्स ऑफ में आर्गूमेंट कौन सा दिया हुआ है, एन. मीन्स यू इंडेक्स ऑफ और ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल फाइंड द नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ एन, कि एन कहाँ पर प्रेजेंट है इस वर्ड में. तो एन देखेंगे हमें कहाँ मिलेगा, ये सेकंड पोजीशन पर. ओके, फर्स्ट पर कौन सा है, आई, एन इज़ सेकंड. सो जब पोजीशन की बात आती है या इंडेक्स नंबर की बात आती है तो हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से. तो एन कौन सी काउंटिंग पर आएगा, कौन से इंडेक्स नंबर पर आएगा,
1 पर, क्योंकि 0 पर आएगा i और n आएगा फर्स्ट पर। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1, क्योंकि इंडेक्स ऑफ स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। अगला देखते हैं अब STR1 इंफॉर्मेशन, फिफ्थ वन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, STR2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बोथ आर सेम बट द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट variable, that is I and T are capital letter, and in the second one I and T is small letter. तो इसमें फंक्शन कौन सा यूज़ हुआ है, इक्वल इग्नोर केस STR2, STR1 इक्वल इग्नोर केस STR2। इस केस में इक्वल इग्नोर केस में तो पहले फंक्शन हमने पढ़ रखा है स्ट्रिंग फंक्शन, ये कंपेयर करेगा फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकंड स्ट्रिंग के साथ। तो आप देखेंगे इक्वल इग्नोर केस है, मीन्स केस विल बी इग्नोर, कि कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर उनको इग्नोर करेगा, या जस्ट इट विल चेक दैट वेदर दे आर इक्वल और नॉट। ओके, बाकी लेटर्स इसके सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ट्रू। तो P इज ए बूलियन डेटा टाइप, सो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, ट्रू। नेक्स्ट इज फंक्शंस, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिस्टम डॉट एग्जिट ए सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक्स प्लस वाई, प्लस सिंपल कनकेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, एक्स की वैल्यू क्या विजन, वाई की क्या 2020, तो आंसर आ जाएगा विजन 2020। बी सिस्टम डॉट प्रिंट एलन एक्स डॉट लेंथ, एक्स की लेंथ फंक्शन काउंट होगा यहाँ पर, एक्स की लेंथ फंक्शन मीन्स एक्स में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और लेंथ फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है। वो वाले फंक्शन जिसमें इंडेक्स या पोजीशन वर्ड यूज़ किया जाए डेफिनेशन में, वो 0 से शुरू होते हैं। लेंथ ऐसा फंक्शन है जिसमें ये वर्ड यूज़ नहीं होता, इसलिए ये शुरू हुआ है 1 से। तो x की लेंथ क्या बनेगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 आर देयर, सो आंसर क्या आ जाएगा 6। सी सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट कैरेट 3, तो कैरेट फंक्शन के बारे में पता ही है, इट विल रिटर्न ए कैरेक्टर रिटर्न करेगा ऑफ पोजीशन नंबर, कौन सी पोजीशन नंबर, विच इज़ गिवन इन द ब्रैकेट एज ए आर्गूमेंट। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 3, तो थर्ड पोजीशन पर एक्स स्ट्रिंग वेरिएबल में, तो एक्स स्ट्रिंग के पास कौन सी है वैल्यू, विजन, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर कौन सा करैक्टर मिलेगा, 0 पर v, फर्स्ट पर 1, s पर 2 और i पर 3rd, तो आंसर क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर 3 का कौन सा रिटर्न करेगा, i। नेक्स्ट इज सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक्स इक्वल्स वाई, कि वेदर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, नो दे आर डिफरेंट, one is vision and another one is 2020, so they are false, तो आंसर क्या रिटर्न होगा यहाँ पर, false। ओके, नो वी गो फॉर नेक्स्ट वन। यहाँ पर इक्वल्स फंक्शन यूज हुए हैं, 7th क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन डू इट योर सेल्फ दिस वन। यहाँ पर इक्वल्स और इक्वल इग्नोर केस यूज हुए, वही जो हमने अभी किया था वही है इसमें। ओके, अब हम करते हैं 8th वाला, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कंप्यूटर, वाई इज एप्लीकेशन। सो पहला क्वेश्चन है सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट सबस्ट्रिंग 1,5। हमने इसकी जो फंक्शन जब किया था सबस्ट्रिंग का फंक्शन जिसमें 2 आर्गूमेंट थे, उसमें हमने किया भी था कि जब 2 आर्गूमेंट हो तो फर्स्ट आर्गूमेंट को हम कंसीडर करेंगे और सेकंड आर्गूमेंट की वैल्यू से एक कम, मीन्स कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर हम लेंगे 1 से लेकर 4 तक, मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। और फर्स्ट इंडेक्स पर यहाँ पर वैल्यू एक्स के पास है दैट इज़ ओ, क्योंकि 0 पर सी है तो फर्स्ट पर क्या है ओ, सेकंड पर एम, थर्ड पर पी, फोर्थ पर यू, तो हम 4 तक ही लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में, ओ एम पी यू, ये 4 कैरेक्टर आएंगे इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन एक्स इंडेक्स ऑफ एक्स कैरेट 4, मीन्स इसमें 2 फंक्शन यूज़ किए हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन हम सोल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के इनर ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो इनर ब्रैकेट में क्या है, एक्स डॉट कैरेट 4, मीन्स फोर्थ पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर आएगा, फोर्थ पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर रिटर्न होगा, मीन्स 5th कैरेक्टर। एक्स के पास 5th कैरेक्टर कौन सा मिलेगा यहाँ पर,
0 पर C, फर्स्ट पर O, सेकंड पर M, थर्ड पर P, फोर्थ पर U एंड फिफ्थ पर T। तो आंसर क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर T। x डॉट कैरेट 4 क्या रिटर्न होगा यहाँ पर कंप्यूटर के पास, T रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा T। अब हम करेंगे बार वाला फंक्शन सॉल्व। बार वाला फंक्शन क्या है, x डॉट कैरेट x डॉट इंडेक्स ऑफ T, यहाँ पर T आ जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि T कौन सी पोजीशन पर है, तो फिर वही आंसर आ जाएगा, मीन्स फोर्थ पोजीशन। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। अब आएगा नेक्स्ट वन, सिस्टम डॉट प्रिंट y प्लस y मीन्स एज इट इज़ वैल्यू विल टेक इट, दैट इज एप्लीकेशंस x डॉट सबस्ट्रिंग 5। ओके, सबस्ट्रिंग सिंगल आर्गूमेंट है, सबस्ट्रिंग का सिंगल आर्गूमेंट क्या कहता है कि इस पोजीशन से लेकर आगे जितने भी कैरेक्टर हैं दैट यू विल टेक इट। तो फिफ्थ पोजीशन पर यहाँ पर कैरेक्टर मिलेगा इसको x के पास t, तो t के बाद t और t के आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं दैट विल बी रिटर्न्ड। सो कौन से कैरेक्टर आगे, e और r। तो आंसर क्या आ जाएगा, x डॉट सबस्ट्रिंग 5 का TER। तो y का क्या आया हुआ है, एप्लीकेशन। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर हमारा आउटपुट बनेगी एप्लीकेशन TER। फोर्थ वन, x इक्वल्स 5, बोथ आर इक्वल, नो बोथ आर डिफरेंट, सो आंसर विल बी फॉल्स। x की वैल्यू कंप्यूटर है, y की एप्लीकेशन है, सो बोथ विल बी डिफरेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स। ओके, नो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। Ninth question, give the output of the following. N is equal to computer knowledge, M is equal to computer application. Okay, system dot println, दो फंक्शन यूज हुए हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, n डॉट सबस्ट्रिंग 0,8, यहाँ दो आर्गूमेंट है। तो दो आर्गूमेंट में वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, 0 इंडेक्स की वैल्यू विल कंसिडर, और 8 से एक कम, 8 से एक कम करेंगे तो क्या कौन सी होगी 7। सो 0 से लेकर 7 इंडेक्स तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं n के पास दैट विल बी रिटर्न। तो 0 से लेकर 7 तक n वेरिएबल के पास होगी COMPUTER। तो कंप्यूटर रिटर्न करेगा ये पार्ट। कनकेट का मतलब पता ही आपको, पहले भी हमने यूज़ किया था स्ट्रिंग फंक्शन में। कनकेट का मतलब ज्वाइन करना, इनको ज्वाइन करेगा किसके साथ, नेक्स्ट वर्ड के साथ जो रिटर्न होगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या रिटर्न करेगा, M सबस्ट्रिंग 9, सिंगल आर्गूमेंट है यहाँ पर, मीन्स कि 9th पोजीशन से आगे जितने भी कैरेक्टर हैं वो रिटर्न करेगा। तो M के पास है 9th पोजीशन पर मिलेगा इसको स्पेस A मिलेगा, 9th पोजीशन पर कंप्यूटर के बाद मिलेगा A। सो A से लेकर लास्ट कैरेक्टर तक, तो लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, S। तो एप्लीकेशंस, सो M डॉट सबस्ट्रिंग 9 रिटर्न करेगा एप्लीकेशंस, पूरा वर्ड रिटर्न कर देगा। तो आंसर इसका पूरा बनेगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट प्रिंट n एंड्स विद e, जो n की वैल्यू है, n स्ट्रिंग वैल्यू है, उसका लास्ट वर्ड e है, यस e है, नो इसका लास्ट कैरेक्टर e है पर वर्ड e नहीं है, सो दिस विल बी फॉल्स। नेक्स्ट एरे का क्वेश्चन है ये, स्ट्रिंग एक्स एरे में 5 वर्ड इसमें है, सैमसंग, नोकिया, सोनी, माइक्रोमैक्स एंड ब्लैकबेरी। 5 साइज है इस एरे का और 5 स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। इसमें है सब स्ट्रिंग सिस्टम डॉट प्रिंट x1, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा वर्ड मिलेगा इसको, नोकिया। तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट का, नोकिया। अगले का सिस्टम आउट प्रिंट एलन x कॉमा लेंथ, जो x3 जो रिटर्न करेगा, x3 पर कौन सा वर्ड इसको रिटर्न होगा, माइक्रोमैक्स। और माइक्रोमैक्स की क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो माइक्रोमैक्स की लेंथ कितनी है, 4 + 4 8, सो आंसर आ जाएगा 8। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, गिव द आउटपुट अचीवमेंट रिप्लेस EA। तो रिप्लेस फंक्शन वी डिड अर्लियर आल्सो। तो रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, जहाँ जहाँ E लिखा होगा दैट विल रिप्लेस विद A। सो अचीवमेंट के स्पेलिंग चेंज कर देगा, E की जगह A आएगा।
तो वो आपकी आउटपुट होगी फर्स्ट की। नेक्स्ट इज़ डेडिकेट कंपेयर टू डिवोट। कंपेयर टू फंक्शन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें स्काई कोड चेक होते हैं लेटर्स के, तो दोनों का फर्स्ट लेटर देखेंगे तो क्या होगा, सेम है, दोनों का डी डी है। ओके, सेकंड लेटर भी देखेंगे वो भी सेम है, पर थर्ड लेटर फर्स्ट का डी है और सेकंड स्ट्रिंग का क्या है, वी है। तो सेकंड वाले का बड़ा लेटर है एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट स्ट्रिंग का। सो इस केस में क्या होगा, वी स्काई वैल्यू ऑफ वी माइनस sky value of d. So whatever answer you will got it, you will write it that one, you will get it, this answer in negative. So negative form में आपको आएगा ये आंसर। ओके, नेक्स्ट इज string. Afterwards it is used system dot println one array name is r0. So r0 पर कौन सा which word you will get it, daily. Daily dot length, daily length is 3 to 5. तो आंसर will be of r0 dot length will be 5 dot r3. r3 पर कौन सा वर्ड है, that is 0 1 2 3, that is लखनऊ. लखनऊ having how many characters, that is 7. So आंसर will be 7 of r3 dot length. So हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, 5 greater than 7? No. So that will be false. The answer will be false in this case, the first print statement. For the second one, r4, which word you will get it, r4 means fourth index number. Fourth index number पर you will get the word Jaipur. Okay, and Jaipur डॉट सबस्ट्रिंग 0,3. तो जयपुर से दो आर्गूमेंट पास किए गए 0 और 3. 0,3 मीन्स सेकेंड आर्गूमेंट लेस देन 1, दैट विल बी 2. सो कौन से वर्ड लेंगे हम जयपुर से, 0 पोजीशंस करेक्टर, फर्स्ट पोजीशन करेक्टर एंड सेकंड पोजीशन करेक्टर. यहाँ पर आ जाएगा JAI. 0 पोजीशन करेक्टर इज J, first position A, second one is I. So answer will be JAI. So this will be the output. So doubt can be asked later on.